खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं उसका। आतंक पालने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी मस्जिद से मौलाना का बड़ा ऐलान सामने आया। कुरान की कसम, जंग हुआ तो भारत का साथ देंगे। पाकिस्तानी सरकार और सेना पर जमकर भड़ास निकाली है और ये पूरा वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम भारत का साथ देंगे। इस एक लाइन ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं, क्योंकि ये लाइन कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के मौलाना मस्जिदों से बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद के मौलाना मोहम्मद रंगीला ने पाकिस्तानी सरकार और सेना पर जमकर भड़ास निकाली है और भारत से जंग की आहट के बीच पाकिस्तानी मस्जिदों से अपनी ही सरकार से आज़ादी का नया सुर अलापने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद के मौलाना मोहम्मद रंगीला ने कुरान की कसम खाकर ये बात कही है। क्या उन्होंने कहा था वो सुनिए आप। ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसलूम कल जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दक्पल फौज मरगिरत्या न कहू। तो हमारे सहयोगी लगातार बने। दीपक, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तानी मौलाना का ये बयान सामने आया है, ये एक बार फिर से बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं भारत के सपोर्ट में है। पाकिस्तानी आवाम को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि जो नापाक हरकतें पाकिस्तानी सरकार के द्वारा की जा रही हैं। देखिए, जो आम आदमी है ये हमारी और उनकी तरह वो सब जानते हैं कि गलती किसने की है। वो सब जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। वो सब जानते हैं कि खाने को कितना, रहने को कितना है। तो जब सब व्यक्ति सब जानते हैं और वो वे लोग हैं पिसते चले आ रहे हैं और आज से लंबे समय से पिसते आ रहे हैं। जब चाइना की बात हो तब वो पिसते हैं, जब कोई आतंकवाद हमला हो तब वो पिसते हैं, जब मस्जिद में विस्फोट हो तब वो पिसते हैं, चलती हुई बस में विस्फोट हो जाए तो पिसते हैं, स्कूल में ब्लास्ट हो जाए तब वो पिसते हैं। तो जब आखिर वो अपने ही देश में पिसते चले आ रहे हैं और अपनों के बीच जो उठने बैठते थे उन लोगों की जान जा रही है जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है। वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर रहा है, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लगातार पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। ये विश्वव्यापी हो चुका है। वो भी तमाम चीजें देख रहे हैं। जब वो इन सब चीजों को जान रहे हैं, इसीलिए मौलाना का बयान है, वो भी जान रहे हैं कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान जिस तरह की धमकी दे रहा है, जिस तरीके के बयान दे रहा है, वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। बलूच जिस तरीके से घेराबंदी कर रहा है सबके सामने है, इंटरनल विद्रोह जो चल रहा है वो सबके सामने है, आर्मी जनरल जो है उनके अपने बच्चों और परिवार को विदेश में भेज दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब इंटरनल इतनी सारी चीजें गड़बड़ा रखी है, उसके बाद भारत जैसे विशाल काय देश को इस तरह की गिदड़बत्ती देना, इस तरीके से धमकाना, इस तरीके से तमाम उबार उकसाना, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि वो भी ये जानते हैं, मौलाना जिस तरीके से बोल रहे हैं कुरान की कसम खाके, वो भी ये जान रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में जो बन रही है भारत काफी मजबूत है, भारत की स्थिति बहुत बेहतर है और भारत अपनी तरीके से किसी भी तरह की कोई गलत पहल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए मौलाना कुरान की कसम खा के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की छाती पर सांप लौट रहे हैं, उसको डर है। ये डर की वजह यही है कि लगातार जिस तरीके से यहाँ स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जब किसी के ऊपर वित्तीय प्रहार किया जाता है तो वहां का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पानी रोक देना, बाघा बॉर्डर पे जिस तरीके से बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तानी लोग जो हैं वो भी ये जानते हैं कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तानी धरती से गलत काम किए जा